हर घर की कहानियाँ टीवी। शिखा अपनी ननद जूही के साथ रहा करती थी। जूही हर बात का डबल मीनिंग निकालकर बोलती है और उसी चक्कर में कई सारी मुसीबतों में भी पड़ जाती है। एक दिन की बात है। जूही, जाओ देखो तो किसका फोन है। टेलीफोन बज रहा है कब से। मेरे हाथों में मसाले लगे हुए हैं, मुझे खाना भी बनाना है। ठीक है भाभी, मैं अभी देख कर आती हूँ। अरे हाँ जूही बिटिया, देखो तो शायद से मेरी सहेली संध्या और सैंडी का फोन होगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है। जब जूही फोन कॉल रिसीव करती है तब सैंडी का ही फोन कॉल होता है। हेलो मालती, मैं सैंडी बोल रही हूँ। कितने बजे आएगी आज वॉक पर? अरे माँ, आपकी मोटी सहेली, मेरा मतलब आपकी पक्की सहेली शान का फोन है। आई मीन सैंडी आंटी का फोन है। मालती, तेरी ये बेटी कितनी बदतमीज है। इतनी तमीज नहीं है लड़की को कि कैसे बात करते हैं। अरे क्या खाकर पैदा किया है तूने, नालायक निकम्मी नासती। अरे रे ये क्या कर दिया तूने। जूही, तुझे 1000 बार कहा है मैंने कि अपनी डबल मीनिंग वाली बातें बंद कर दिया कर और सबसे सही तरीके से बात किया कर, लेकिन नहीं, अब वो सैंडी पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी करेगी। जूही, तुम्हें अपनी इन हरकतों को सुधारना होगा, वरना एक दिन बहुत महंगी पड़ेंगी तुम्हें अपनी ये हरकतें। समझ रही हो ना तुम? हाँ चल शिखा भाभी। माँ, आप लोग भी ना तुरंत ही भाषण देने लगती हो। अरे लाइफ में छोटी छोटी बातों के डबल मीनिंग निकाल कर ही तो मजा आ लिया जाता है। हंसो, खाओ, पियो और ऐश करो। एक दिन जब जूही को बोर हो रहा होता है तभी वो अपनी भाभी के साथ मस्ती करने लगती है और वो रोने की एक्टिंग करती है। अरे जूही, क्या हुआ? रो रो कर आंसू क्यों बहाती जा रही हो? क्या बात हो गई? अभी क्या मैं गेंडे और सांड जैसी लगती हूँ? नहीं तो क्या मैं किसी बदसूरत और भयानक चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्या मेरा फिगर हाथी की तरह है और हुलिया किसी सर्कस के जोकर की तरह? नहीं जूही, जो कुछ हुआ है तुम मुझे बता दो, ये क्या कह रही हो? वैसे तुम ऐसी बिल्कुल नहीं लगती। तो फिर मुझे सारे मोहल्ले वाले ऐसे क्यों कहते हैं कि तू अपनी भाभी की तरह लगती है? क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत जूही? तुम तो आज गई। अपनी डबल मीनिंग वाली बातों से बाज नहीं आओगी ना तुम। आज तो तुम्हें मैं झाड़ू से कूट कर तुम्हारे बैंगन का भरता बना दूंगी। शिखा झाड़ू लेकर जूही के पीछे पूरे घर में भागने लगती है। फिर एक दिन जब जूही, शिखा और मालती तीनों शॉपिंग करने जाती हैं, तभी फल खरीदते समय, भैया आज तो फल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हाँ भाभी जी, जल्दी से ले लो वरना खत्म हो जाएंगे। ओह भाभी, आप इसका केला क्यों ले रही हो? इसका केला तो काफी छोटा और सड़ा हुआ लग रहा है, ये अच्छा नहीं है। ये भगवान जूही, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? भाभी जी, आपकी ननद क्या बोलेगी कोई कह नहीं सकता। जूही, चलो यहाँ से। लेकिन भाभी रुकिए तो, ऐसे कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने जो चिल्ला रही हो? घर जाकर मालती जूही को बहुत सुनाती है। जूही, अगर तू यूं ही मेरा और अपनी भाभी का नाम बदनाम करती रही तो हमारी बची कुची इज्जत भी खराब हो जाएगी और उसकी धजिया उड़ जाएगी। माँ, आप इतना ज्यादा हाइपर क्यों हो रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रही हो। जस्ट चिल। हमारे परिवार से ज्यादा तुम्हारा नाम ही बदनाम होगा पूरे मोहल्ले में जूही। अगर ऐसा ही रहा ना तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा, समझो हमारी बात को। जूही को कोई कितना भी समझा ले, वो अपनी मस्ती बंद ही नहीं करती और डबल मीनिंग वाली बातें करना जारी रखती है। एक दिन जब घर में रहने के लिए चाची जी कमला आती है, तभी ये लो चाची जी, ये मुंह में ले लो, इससे आपको आराम पड़ेगा। अरे मोरी मैया, अरे मालती, ये जूही क्या कहते हैं? इसके कहने का मतलब क्या है? अरे चाची जी, मेरे कहने का मतलब था ये है ना, ये गैस मिटाने की गोली,
अपने मुंह में रखिए और इसे ना निगलिए मत। इसे चूसने से ना गैस चली जाएगी और आपको काफी आराम होगा, समझिए आप। जूही, जाओ अपने कमरे में, जाओ जल्दी जाओ। जूही को चाची जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए वो चाची जी को घर से भगाने के लिए उसके सामने डबल मीनिंग वाली बातें करती रहती ताकि वो परेशान हो जाए और चली जाए। चाची जी, आपका चक्कर चल रहा है ना? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आज मैंने आपको देखा था वहाँ पर और आप तो छुपा रुस्तम निकली। अरे हाय मोरी मैया, ये तुम क्या बकवास कर रही हो जूही? तुम्हें कोई लाज शर्म है या नहीं? मालती, अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए हैं तूने? जेठानी जी, वो ये क्या बक रही है? तुम्हारा ध्यान है कि नहीं अपनी बेटी पर? कैसी बुरी आदतें हैं इसकी। जहाँ देखो तब डबल मीनिंग वाली बातें करती रहती है। नालायक कलमुही कहेंगी ये गौरी। मैंने क्या गलत कर दिया? माँ, भाभी, चाची जी, आप आज मंदिर जाकर वट वृक्ष का चक्कर लगा रही थी और पूजा कर रही थी, तो आपने कहा कि आप ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती, इसीलिए मैंने आपको छुपा रुस्तम कहा। जूही, भाभी, आप लोग मेरी बातों को पूरा सुनते ही नहीं हो और कहते हो कि मैं डबल मीनिंग वाली बातें करती हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, थोड़ा तो कॉमन सेंस रखा करो, थोड़ा दिमाग लगाया करो। मुझे तो ऐसा लगता है कि गंद आप लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, जिसके कारण आप लोग इतना बुरा बुरा सोचते हो और उसके बाद मुझ पर बुरे बुरे इल्जाम थोपते हो। इतना सब कहकर जूही वहाँ से चली जाती है। मालती, अपनी बेटी को समझा कर रख, क्या वो बच्ची नहीं रही? पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है उसकी, शादी करा दो। ससुराल जाएगी तब सास के दबाव में रहकर अपने आप ही उसके मुंह पर ताला लग जाएगा। यहाँ मायके में रहेगी तो ऐसे ही डबल मीनिंग वाली बातें करके सबको परेशान और लज्जित करती रहेगी। हाँ जेठानी जी, आप सही कह रही हो। मैं कल ही पंडित जी से कहकर जूही के लिए लड़का ढूंढवाती हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी एक सहेली है मनोरमा, वो भी अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रही है। मनोरमा काफी सख्त स्वभाव की है, एक बार बस जूही मनोरमा की बहू बन जाए तो वो उसे सुधार कर ही मानेगी, क्योंकि मनोरमा उसे उल्टे से सीधा कर देगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है चाची जी। इसका मतलब हमें लड़का ढूंढने की मेहनत मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। और चाची जी की पहचान है तो हमें लड़के वालों के बारे में चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अरे शिखा बहू, चिंता का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अरे मनोरमा का बेटा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और साथ ही दिखने में भी काफी अच्छा है। अरे ठीक है जेठानी जी, आप मनोरमा जी को बुला दीजिए, हम अच्छे से मेहमान नवाजी करेंगे उनकी। अरे ठीक है मालती। चाची जी मनोरमा को बुलाती है और तभी जूही उनके सामने सज सवर कर आती है और उन्हें पीने के लिए शरबत परोसती है। मनोरमा आंटी, ये लीजिए, टकिए, आई मीन पीजिए, शरबत है, मैंने बनाया है। अरे ठीक है, थैंक यू थैंक यू। मनोरमा बहन, और लीजिए ना। हाँ हाँ मनोरमा आंटी, आप ये खाइए, शुगर फ्री मिठाई है ये, इससे आपका फैला हुआ मेरा मतलब आपका फिट फिगर और फिट रहेगा। लीजिए ना, ठूसिए, खाइए खाइए। अरे तुम तो बहुत ही बदतमीज हो, कैसी बातें कर रही हो जूही। ओह वो हमारी जूही थोड़ी सी मजाकिया है। जूही अच्छे से पेश आओ। जूही जाओ, अंदर मैंने कुछ सामान रखा है शगुन का और कुछ तोहफे हैं, वो ले आओ। ठीक है शिखा भाभी, मैं यूँ गई और यूँ आई। जूही अंदर से तोहफे लाती है और मनोरमा को देती है। मनोरमा आंटी, चलिए खोलिए, जल्दी खोलिए खोलिए। अरे क्या खोलो? अरे मेरा मतलब है ये तोहफे खोलिए। क्या आप भी? ए कमला जी, आपकी जूही निहायत ही बदतमीज और बेशरम लड़की लग रही है। इससे बड़ों से कैसे बातें करते हैं वो बिल्कुल नहीं आता है, इसीलिए हम इस रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ाएंगे, जा रहे हैं हम। अरे रुकिए, अरे मनोरमा जी रुकिए ना। रुक जाइए मनोरमा आंटी, आंटी रुकिए ना प्लीज। मनोरमा रूठ कर चली जाती है
और मनोरमा के जाने के बाद चाची जी बहुत गुस्सा करती है। देखा तुमने मालती, रिश्ता भी टूट गया और मेरी नाक भी कट गई तुम्हारी इस बदतमीज लड़की की वजह से। तुझे पता है जूही, आज तूने अपनी ऐसी गंदी गंदी डबल मीनिंग वाली बातों के कारण इतने बड़े घर का रिश्ता ठुकरा दिया। मनोरमा जी का बेटा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और अब ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। ये सुनकर जूही चौंक जाती है। क्या मनोरमा आंटी का बेटा एक बिजनेसमैन था? अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? हमेशा से मेरा सपना था कि मैं एक बिजनेसमैन से शादी करूं और आज वो टूट गया। सब मेरी गलती के कारण ही हुआ है। और करो डबल मीनिंग वाली बातें। हम तुम्हें कह कहकर थक गए थे, लेकिन तुम तो हमारी बातें सुनती नहीं हो। हमारी बातें तो तुम्हें ताने लगती थी ना। भाभी, माँ, चाची जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी भी डबल मीनिंग वाली बातें नहीं करूंगी और सबके साथ अच्छे से पेश आऊंगी। उस दिन के बाद से जूही डबल मीनिंग वाली बातें करना बंद कर देती है और सबसे अच्छे से पेश आती है और इसके बाद उसके जीवन में सब अच्छा होने लगता है।